देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इस एक्सरसाइज में ही, फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर। अब अपने पास क्वेश्चन ये है, जैसे अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, सीकेंट कोसेकेंट या साइन कोस, कुछ भी दे सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और स्क्वायर की फॉर्म में हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिस्ट वैल्यू पूछ लेगा यहाँ से। तो लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिस्ट वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले आप a माइनस बी का स्क्वायर बनाओगे, पूरी इक्वेशन को a माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। मैं क्यों करूंगा a माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए? क्योंकि इसका ये फायदा हो जाएगा, जैसे आपसे ये पूछे a माइनस बी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप क्या बताओगे, a माइनस बी के स्क्वायर की। स्क्वायर है तो नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती इसकी वैल्यू, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या पा सकती है, जीरो पा सकती है। और जीरो भी कब होगी, जब ए और बी बिल्कुल बराबर होगी, उस टाइम जीरो पाए, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं जीरो होती है। इस वजह से मैं इसको a माइनस बी के स्क्वायर में बनाना चाहूंगा, इस वजह से। तो देखो ये है अपने पास सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, ये भाई सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये एक चीज और बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के बाद अगर एक्स्ट्रा भी कोई टर्म आती है तो वो सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट बचनी चाहिए, साइन और कोस की टर्म नहीं बचनी चाहिए। अगर साइन और कोस की बच जाएगी तो फिर हम दिक्कत आएगी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल। अगर कांस्टेंट बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अभी करेंगे इसको, a माइनस बी का स्क्वायर बनाता हूँ, a स्क्वायर तो बन गया अपने पास सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बढ़ गया कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब 2ab करते हैं, तो 2ab करेंगे तो अपने पास मैंने कर दिया 2 सीकेंट एक्स कोसेकेंट, यही टर्म मैंने ऐड कर दी और यही टर्म मैं माइनस कर देता हूँ, 2 सीकेंट एक्स कोसेकेंट एक्स। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो बन गया, ये इसको तो इन तीनों टर्म को मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ, इन तीनों को सीकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अपने पास ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई 2 सीकेंट एक्स कोसेकेंट एक्स, तो अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन ये दिक्कत करेगी 2 सीकेंट कोसेकेंट, इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में अपने पास दिक्कत आएगी। तो मैं ये करूंगा, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बनाना है। अब कांस्टेंट कैसे आता है, देखो दो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ये पता होगा साइन और कोसेकेंट की मल्टीप्लाई कितनी आती है। अगर साइन और कोसेकेंट की मल्टीप्लाई कहीं भी आए तो उसकी वैल्यू शायद 1 होती है। क्यों होती है, कि साइन का मीनिंग होता है 1 बाई कोसेकेंट, कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली tan और कोट की मल्टीप्लाई भी 1 होती है, और ऐसे ही कोस और सीकेंट एक्स की भी मल्टीप्लाई भी 1 होती है। ये तीनों की मल्टीप्लाई 1 होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला मेथड सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये वाला नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि ये वाला अप्लाई करने से अपने पास ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है और ये कैंसिल भी नहीं हो रही, किसी तरह कैंसिल भी हो जाए। तो मैं इन ये जो टिग्नोमेट्री है इनको मैं ऐसी टिग्नोमेट्री में चेंज करूंगा जिनकी मल्टीप्लाई 1 आती है, जैसे साइन या कोसेकेंट में चेंज करो, या टेन या कोट में चेंज करो, या कोस और सीकेंट में। बस इस क्वेश्चन का मेन काम क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अगर मिनिमल पूछे तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री को या तो साइन और कोसेकेंट में चेंज कर देना, या टेन और कोट में कर सकते हो, या इनमें नहीं करते तो कोस और सीकेंट में चेंज करो। देखो पहला मैं देखता हूँ सीकेंट और कोस में चेक करता हूँ, ये तो सीकेंट में है लेकिन ये कोस में कोई फार्मूला नहीं है, कोसेकेंट का तो 1/sin होता है, तो कोस में नहीं है, तो ये वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, कोसेकेंट और साइन, साइन और कोसेकेंट का चेक करते हैं, ये तो कोसेकेंट है लेकिन इसको फिर मैं साइन में नहीं चेंज कर सकता, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं इसको चेंज करना चाहूंगा टेन और कोट में, इसको मैं टेन और कोट में चेंज करके देखता हूँ, तो सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला लिख देता हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, और कोसेकेंट स्क्वायर का होता है फार्मूला कोट में 1 + कोट स्क्वायर। यानी इस पूरी इक्वेशन को मैंने tan और कोट में चेंज कर दिया, ये आ गया। तो ये आ गया tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, 1 + 1 आ गया अपने पास 2 आ गया। अब इसको बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर तो हो गया यानी tan
एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब -2 ए बी और होना चाहिए, तो माइनस का 2 tan x कोट एक्स, यही टर्म मैंने ऐड कर दी और यही टर्म मैं प्लस कर देता हूँ 2 tan x कोट एक्स। ये वाले और +2 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या किया सीकेंड स्क्वायर को ये tan में चेंज किया, कोसिकेंड का कोट में चेंज किया। क्यों कर दिया? क्योंकि अपने पास ये मल्टीप्लाई 1 होती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म नहीं बचेगी, जो a माइनस बी के स्क्वायर बनाने के बाद एक्स्ट्रा टर्म नहीं बचेगी। देखते अब कैसे नहीं बचती, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया -2ab, तो इस तीनों को तो मैं लिख दूंगा tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस अब ये बच गया 2 tan x कोट एक्स, tan और कोट की मल्टीप्लाई 1 होती है, तो 2 + 2 अपने पास 4 बच गया, ये आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर कंप्लीट की, पहले मैं मिनिमम वैल्यू देखता हूँ किसकी, tan x माइनस कोट एक्स के स्क्वायर की। tan x माइनस कोट एक्स के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मीनिंग नेगेटिव तो वैल्यू आ ही नहीं सकती कभी भी और तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आ सकती है। 0 भी कब, जब tan और कोट की वैल्यू बराबर हो, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 की। कभी भी a माइनस बी का स्क्वायर पूछे, a माइनस बी का स्क्वायर, तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 होती है, तो ये 0 आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, प्लस में 4 है, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू अपने पास आएगी 4, 0 + 4 4 आ गई, या यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा था सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, ऐसे क्या है इसको, ये वाला। इस क्वेश्चन की रकम ऐसे भी दे सकता है, ये पूछ लेगा या तो फाइंड लिस्ट वैल्यू, या ऐसे भी कह सकता है कि सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसे भी दे सकता है। सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर की 4 या 4 से बड़ी वैल्यू दिखाओ, यानी 4 या 4 से बड़ी का मीनिंग मिनिमम वैल्यू 4, और इससे ज्यादा कितनी हो सकती है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट secant स्क्वायर प्लस cosecant स्क्वायर नेवर लेस देन 4, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 4 से कम नहीं आएगी, इसका मीनिंग है इसकी मीन वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आएगी। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है, और ऊपर वाले टर्म से पूछ सकता है, ये वाले, ये था। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो किसी को पूछ सकते हो, मिनिमम वैल्यू किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। देखो अगला चलते हैं फिर, ऐसा एक क्वेश्चन फिर ये कर देगा, देखो सिंपल सा। हाँ बताओ। ठीक है ठीक है मनदीप, अब ठीक है, अब आवाज कैसी आ रही है, कट के आ रही है? एक मिनट, अच्छा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, क्या तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से। मनदीप अब कैसी आ रही है आवाज? वैसी ही आ रही सेम? नेट की स्पीड भी ठीक है वैसे तो। अब भी वैसी आ रही है मनदीप आवाज? मनदीप ठीक है, जब भी कटे एक बार बता दिया, रुक जाता हूँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो कभी भी स्क्वायर दे रखा हो और मिनिमम वैल्यू पूछ रखा हो, तो मैं a माइनस बी का स्क्वायर बनाऊंगा,
लेकिन आपको पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट करना है। या तो आप करोगे साइन कोसिकेंट में, या टेन कोट में, या कोसिकेंट में। तो आपके पास साइन और कोसिकेंट तो है ही, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में सिर्फ आपने 2ab यानी 2 साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स ये ही ऐड करना है, और ये वाला ही माइनस करना है। 2 साइन एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। अब आपके पास देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, इनको आप इकट्ठा कर दो तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया। प्लस में ये टर्म बच गई 2 साइन कोसिकेंट, और साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई होती है 1, तो ये आ गया 2, ये आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ गई 0, 0 प्लस 2 आ गई अपने पास मिनिमम वैल्यू 2, ये था। ऐसे भी ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन था मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। इस आगे वाला क्वेश्चन आपने खुद बताना है, इसमें अगर प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं फिर, कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बिना कैलकुलेट किए बताना है। साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आपने निकाली है 2, तो कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। हाँ ठीक है, अनीस कितनी आएगी। हाँ 2 आएगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड वही है। क्या अपने पास इक्वेशन कोस और सीकेंट में है ये वाली, भाई कोस और सीकेंट में चेंज करना था, कोस सीकेंट में है तो प्लस 2 कोस सीकेंट ऐड कर दे, 2 कोस सीकेंट माइनस कर दे, तो वही सेम ऐसे कैसे काम करेगा, ऐसे कैसे। ये था, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन अपने पास है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्रूव करना, नेवर इक्वल टू 3/2, नेवर इक्वल टू 3/2, ये प्रूव करना है। टेन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कभी भी 3/2 आ ही नहीं सकती, ये आपने प्रूव करके दिखा। तो कैसे करें इसको। देखो अगर मैं टेन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू लेट करके चलूं, टेन थीटा प्लस कोस थीटा अगर मैं लेट कर लूं, अगर 3/2 के इक्वल लेट कर लिया, और बाद में मैं जिसको सोल्व करने के बाद मैं दिखा दूं ये वाली इक्वेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो अपने पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोस थीटा नेवर इक्वल टू 3/2, ये कहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में लेट कर रहा हूँ, लेट अगर टेन थीटा प्लस कोस थीटा 3/2 मान लिया, तो बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब कैसे कहते हैं, एक दो क्वेश्चन आपने किए भी थे स्टार्टिंग में। एक तो वो किया था साइन स्क्वायर वाला, शायद क्वेश्चन नंबर 10 था। उसमें जैसे कुछ ऐसा था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2 एक्स प्लस 6, ये दिखाना कि इज दिस इक्वेशन पॉसिबल। तो आपने वहां से कोस एक्स की वैल्यू निकाली थी, और कोस एक्स की वैल्यू रेंज से बाहर जा रही थी, तो जैसे इक्वेशन पॉसिबल। ऐसा ही काम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा, या तो इस इक्वेशन को आप चेंज करो टेन में, या चेंज करो कोट में, एक वेरिएबल में चेंज करो। तो मैं टेन थीटा कोट थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1/tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टेन स्क्वायर, मैं एलसीएम आ गया टेन थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ये आ गया। अब ये आ गया 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब इसके बाद इस टर्म को आप इस साइड ले आओ, सारी टर्म एक साइड ले आते हैं, तो 2 टेन स्क्वायर माइनस 3 टेन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये साइड लिया है। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं यहाँ से सोल्व करके टेन थीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेन की फॉर्म में, टेन का स्क्वायर 3 10 प्लस 2, इसके कांस्टेंट है 2 -3 और 2। तो सोल्व करो, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी करोगे तो ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4a अपने पास है 2, c अपने पास है 2, तो ये आ जाएगा सोल्व होके 9 माइन अपॉन में 2a कर लेना, तो 9 माइनस 16 आ गया टोटल। 9 माइनस 16 का मीनिंग रूट के अंदर आ जाएगा माइनस का 7, और रूट के अंदर -7 आते हम कह सकते हैं रियल नंबर नहीं है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू तो हमेशा रियल नंबर ही निकल के आती है, तो ये हम कहते हैं रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है कि इक्वेशन अपने पास पॉसिबल ही नहीं है जो लेकर चले थे, टेन थीटा प्लस कोस थीटा 3/2 हो ही नहीं सकता, इस वजह से टेन थीटा प्लस कोस थीटा नेवर इक्वल टू 3/2। ये इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, इसका लास्ट है इस एक्सरसाइज का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये है 4ab साइन स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ये कह रखा है a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर। ये कह रखा है ये वाली इक्वेशन जब भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली, प्रूव करके दिखाना है व्हेन a इज इक्वल टू b, यानी ये प्रूव करना, प्रूव दैट ये वाली इक्वेशन ये तभी इक्वल होंगे जब अपने पास a और b बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर हो, अगर ये बराबर नहीं है तो ये वाली इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करें, मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab को मैं इस साइड ले आता हूँ, 4ab आ गया डिवाइड में, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई साइन स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। अब साइन स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है मनदीप? हाँ, हमेशा एक और एक से छोटी आएगी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू एक या इससे छोटी आनी, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ इसकी वैल्यू <<1 और ये इसके इक्वल ही है, तो मैं ये कह सकता हूँ a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4ab की वैल्यू अपने पास <<1 आएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है और साइन स्क्वायर की हमेशा एक से छोटी आती है, ये लिख दिया। इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर, 4ab साइड चला जाएगा तो 4ab ये आ गया, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -4ab साइड ले आओ, माइनस का 4ab << साइड बच गया 0। अब देखो 2ab और -4ab अपने पास आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया, ये वाला 2ab माइनस 4ab आ गया <<0। ये अपने पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर <<0। अब इसके बाद देखो a माइनस बी का स्क्वायर <0 आ रहा है। अब यहाँ से एक बार ध्यान से देखना, a माइनस बी का स्क्वायर है वो 0 और 0 से छोटा आ रहा है, तो ये बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा आ सकता है कभी? कभी नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर, हाँ किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो अपने पास ये दो कंडीशन, एक तो लेस देन की कंडीशन और एक इक्वल टू, तो इसका मीनिंग ये है, हाँ, इसका मीनिंग ये है जो a माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू है या तो वो होगी <0 या इक्वल टू 0। जैसे अगर कोई भी नंबर हो, जैसे मैं कह दूं x < y है, तो इसका मीनिंग है या तो आइदर आइदर x लेस y होगा या अपने पास x इज इक्वल टू y होगा, ये दो कंडीशन का मीनिंग ही ये होता है। अब इसमें ये कह रखा है a माइनस बी का स्क्वायर <0 है, तो <0 तो हो ही नहीं सकता, a माइनस बी का स्क्वायर नॉट <0। क्या बच जाएगी सेकंड कंडीशन, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, और a माइनस बी का स्क्वायर 0 कब आता है, ये नंबर 0 तभी आता है जब a और b की वैल्यू बराबर होगी। हाँ, तो अपने पास प्रूव हो गया a इज इक्वल टू b, ये था। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, दोबारा करवाना हो तो पूछ सकते हो।
कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं, मजे आ रहे, दोबारा करो। ठीक है, ठीक है। फिर ये कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा कैसा ही है सेकंड वाला। तो मैं इसको समझा देता हूँ, ये अपने आप आ जाएगा। तो देखो, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इसको या तो साइन में चेंज कर दूं या कोस में चेंज कर दूं। तो मैं इसको कोस में लिखना चाह रहा हूँ, तो सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर। वही क्वेश्चन ऊपर वाला सेम, वही वर्किंग रूल भी वही करेंगे। उस आवाज आ रही है हितेश? हितेश, हितेश। ठीक है, वही वही क्वेश्चन है जो हमने पहले। ठीक है, ठीक है, पता लग गया। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें वेरिएबल ए और बी यूज करके, ए और बी नंबर यूज करके, इसमें हमने नंबर यूज कर लिया एक्स और वाई बस। उसमें साइन दे रखा था, इसमें कोस, बस ये डिफरेंस है साइन और कोस का। तो ये आ गया 1/cos स्क्वायर, इतना आ गया। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? टेकिंग रेसिप्रोकल, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में 4xy। ये हो गया। उसमें वही वैल्यू आई थी साइन स्क्वायर की, ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4ab। इसमें वही आई कोस स्क्वायर की वैल्यू, उसमें साइन स्क्वायर क्या है, इसमें कोस स्क्वायर की, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4xy। एक बात आपको ये पता है, जो कोस की वैल्यू होती है, कोस की सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा एक होती है, यानी इसका मीनिंग एक और एक से छोटी वैल्यू आती है कोस की भी। साइन और कोस की वैल्यू दोनों की वैल्यू एक से छोटी आती है। तो कोस स्क्वायर पुट कर दिया लेस देन 1, और कोस स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4xy लेस देन 1। ये है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई कर देगा तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 4xy। इसका स्क्वायर खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4xy लेस देन 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इस साइड लिया है मैं, तो अपने पास बन गया 2xy और माइनस 4xy लिख देंगे हम, इसको जोड़ के माइनस का 2xy बन जाएगा, माइनस का 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब ऐसे ही x माइनस वाई का स्क्वायर है, लेस देन 0 है, तो ये वाला किसी भी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 तो आ ही नहीं सकता, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ क्या कंडीशन बची? इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा y। अगर x माइनस वाई का स्क्वायर 0 आता तो x बराबर y करते हैं। हितेश, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो? हितेश आया? ठीक, क्या ये बता, एक एक स्टेप बताते जाना। ये सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी इतनी, तो यहां से मैंने सीकेंड को कोस में लिखा 1/cos स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हितेश। हितेश, कोस स्क्वायर की वैल्यू यहां तक ठीक है। एक बात ये पता, हाँ, एक बात ये पता होना चाहिए, जो कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो एक से छोटी होती है। ये हमने ड्राइव किया था पिछले एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा था, उसमें ड्राइव कर दिया था। कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, 1 से छोटी वैल्यू आती है। इस बात का पता है? लग गया? हितेश, यहाँ तक ठीक है। मैं कोस की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कोस की वैल्यू है ये वाली, तो ये वाली पुट कर दी, इसकी जगह लेस देन 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कर लेना, वही सेम है। अब अगली एक्सरसाइज चलते हैं, हल्का सा बेसिक पढ़ लेते हैं, बस स्टार्ट नहीं करते। क्या है? अगली डेफिनेशन आ जाती है अलाइड एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज, अपने पास जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो काम आएगी ये वाली एक्सरसाइज। अलाइड एंगल,
तो अलाइड एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे अपने पास कोई भी दो एंगल है एक्स और वाई, ये दो एंगल है। इन दो एंगल्स को कब अलाइड कहेंगे? इन दो एंगल को तब अलाइड कहेंगे जब या तो इनका मैं सम करूं या इनका मैं डिफरेंस करूं। या सम किया या डिफरेंस किया तो क्या आना चाहिए? या तो आंसर अपने पास आना चाहिए जीरो, सम या डिफरेंस करने के बाद। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो अपने पास ये आना चाहिए 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में 90n। जैसे एग्जांपल, एक एंगल दे दिया मैंने 180 प्लस एक्स और एक दे दिया अपने पास x। ये दोनों अपने पास अलाइड एंगल है। क्यों है? अगर मैं दोनों का सम करूंगा तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 180 आ गया और 180 को मैं कह सकता हूँ 90 के मल्टीपल में, 90 इंटू में 2 है ये वाला। ऐसे सिमिलरली ये बताओ 360 माइनस एक्स और x अलाइड एंगल है अपने पास, 360 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो x से x कैंसिल, 360 को 90 इंटू 4 कह सकते हैं ये। तो इस एक्सरसाइज में अपने पास अलाइड एंगल है, जैसे अलाइड एंगल एक तो हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स, अलाइड है किसके साथ? x के साथ। पाई बाई टू माइनस एक्स x के साथ अलाइड है। ऐसे ही पाई बाई टू प्लस एक्स अपने पास अलाइड है x के साथ ही, पाई बाई टू प्लस एक्स भी x के साथ अलाइड है, क्योंकि इनका डिफरेंस करें तो पाई बाई टू आ रहा है, 90 आ रहा है। ये रेडियन में दे दिया मैंने, वो डिग्री में कन्वर्ट करा था, बस ये था अलाइड एंगल की डेफिनेशन ये थी। एक फिर दूसरा फार्मूला ड्राइव करते हैं क्या? तो पहले एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। एक ये करेंगे हम, जैसे साइन है, साइन के साथ अगर माइनस एंगल दे दे कोई भी, साइन माइनस थीटा दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन माइनस थीटा की और साइन थीटा की क्या वैल्यू बराबर आती है या अलग आती है? तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन आती है, ये प्रूव करके देखेंगे। ऐसे ही कोस माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है? कोस के बराबर आती है या नहीं आती, वो चेक करता है। देखो ये वाला फार्मूला सारे ड्राइव करते हैं, जैसे साइन के साथ माइनस एंगल दे दिया, माइनस सब टेन सीकेंट कोसिकेंट के साथ माइनस एंगल दे दिया, तो बिना माइनस वाले में क्या डिफरेंस है? ये टॉपिक अपने पास फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। देखो इसको, अपने पास दो एंगल है, एक तो एंगल दे रखा है माइनस का थीटा और एक दे रखा है प्लस का थीटा। अब मैं आपसे ये कह दूं, बताओ 30 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा? 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये लाइन है अपने पास, ये इनिशियल लाइन है यहाँ पे। 30 डिग्री एंगल रोटेट करनी हो तो ये लाइन 30 डिग्री रोटेट कर जाएगी यहाँ पे, ऐसे। अगर मैं कहूँ माइनस का 30 रोटेट करना हो, माइनस का 30, तो माइनस 30 किस साइड रोटेट करता है फिर वो? माइनस 30, हाँ ऐसे आ जाएगी, माइनस के 30 फोर्थ क्वाड्रेंट चली जाएगी, ठीक है। अब यही सेम बात है, एक तो एंगल है माइनस का थीटा और एक एंगल बनाना है थीटा, तो क्या लेंगे हम? एक ये लाइन ले ली ओ एक्स, इनिशियल लाइन है, ओ एक्स अपने पास इनिशियल लाइन है। अब जैसे कोई एंगल दे दिया अपने पास, मान लो थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल बढ़ाना है तो एक लाइन ली मैंने, एक्स एक्सिस पे एक लाइन ली, इनिशियल लाइन नहीं बढ़ी। अब थीटा एंगल रोटेट करना है तो थीटा एंगल रोटेट कर दो इसको, तो थीटा एंगल रोटेट करने के बाद ये लाइन कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाएगी, तो ये मैं खींच देता हूँ इसको, ओ पी। ओ पी इज ए लाइन विच मेक एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे रोटेट करके ये वाली ऊपर की साइड, ये वाली, ये बन गया। ऐसे सेम माइनस थीटा बनाना है तो ये वाली जो इनिशियल लाइन थी, अगर यहाँ पे हो तो माइनस थीटा एंगल कैसे बनेगा? नीचे की साइड रोटेट करते हैं, तो ओपी लाइन ही नीचे की साइड रोटेट करेगी अपने पास, ओपी लाइन, तो ये एंगल जो बनेगा वो माइनस का थीटा बनेगा, ये वाला। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी तो माइनस का एंगल, ऊपर की साइड रोटेट करेगी प्लस का एंगल, तो ये है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। अब तक सिर्फ हमने थीटा और माइनस थीटा एंगल बनाना सीखा है, तो थीटा और माइनस थीटा एंगल बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ ले, एक एक स्टेप क्लियर करते चलेंगे धीरे धीरे। चंचल थीटा और माइनस थीटा में कर लेगी, ठीक है, ठीक है।
अब मैं एक बार परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपने पास, ये वाला, और ऐसे ही ये वाला यहाँ पे देखो, ये ओपी और जो ये वाली लाइन वो सेम है, तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सेम पॉइंट पे ही ड्रा होगी, यहाँ पे एम पे, ये वाला। एक बार ये देखो, एक तो ट्रायंगल ऊपर वाली दिख रही है आपको और एक ट्रायंगल नीचे दिख रही है, ये क्या, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट है दोनों? हाँ कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अपने पास ओपी और ओपी की वैल्यू बराबर है, ये थीटा है और ये माइनस थीटा है, एंगल भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है। अगर ये 30 डिग्री का तो ये -30, तो -30 भी एंगल 30 डिग्री का होता है, वो डायरेक्शन उल्टी होगी, यानी इस एंगल का और इस एंगल का मैग्नीट्यूड भी इक्वल, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो अपने पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मीनिंग ये वाली साइड अपने पास इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड तो अपने पास पहले इसके बराबर थी, और ये वाली अपने पास कॉमन साइड हो गई, ये हो गया अपने पास। अब देखो, अब यहाँ पे इस वाले जो कोऑर्डिनेट है, इस वाले कोऑर्डिनेट में आप बताओ साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी इस वाले क्वाड्रेंट में? नेगेटिव आएगी, कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, और कोस की वैल्यू अपने पास इस क्वाड्रेंट में आएगी पॉजिटिव, एक तो ये ध्यान रखना आपने। और इस क्वाड्रेंट में जो साइन और कोस की वैल्यू हम लेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब मैं यहां से निकालता हूं, तो इस ऊपर वाले, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, साइन थीटा निकालता हूं मैं, साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर वाले ट्रायंगल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये मान ली मैंने y मान ली, ये साइड मान ली x, ये साइड मान ली r, तो ऐसे ही सेम अपने पास ये वाली साइड अपने पास r हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये साइड तो x ही रहेगी और ये साइड अपने पास हो जाएगी y, हाँ -y कह दो चाहे y कह दो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y बटे r, या ऐसे एक बार आप देखो माइनस थीटा जब एंगल हो, तो साइन माइनस थीटा जब एंगल बनाओ, माइनस का थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है, माइनस थीटा y है, अपोन में r है, y अपॉन r, लेकिन ये क्या आएगा, साइन की वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, माइनस की y अपॉन r। इन दोनों वैल्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। साइन माइनस थीटा का मीनिंग इस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल माइनस थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r लगा दिया, और इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, ये आ गया। और y बटे r की वैल्यू कितनी है, y बटे r की वैल्यू हमने प्रूव की थी साइन थीटा है, तो अपने पास ये आ गया माइनस का साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा की वैल्यू हमने प्रूव कर दी माइनस साइन थीटा, ये अपने पास आ गया, फर्स्ट फार्मूला प्रूव कर दिया हमने। अब एंगल चाहे कुछ भी हो, जैसे एंगल के साथ कभी भी माइनस हो, साइन के साथ यहाँ पे माइनस आ जाए, तो ये एंगल जो है उस माइनस को बाहर धक्का मार देता है, तो बाहर निकल के पड़ जाएगा हमारे साथ माइनस, ये सेकंड। ऐसे ही अब कोस में चेक करते हैं, कोस ऊपर वाले टाइम चेक करते हैं कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मीनिंग x बाई r, ठीक है। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल माइनस का थीटा है, तो कोस माइनस थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी, बेस वही है x अपॉन r ही, तो यानी ये भी सेम है, x बाई आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x बाई आर की वैल्यू पुट कर दी कोस थीटा, ये रही, तो कोस माइनस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई कोस थीटा, सेकंड फार्मूला भी प्रूव हो गया, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यानी अगर अब याद रखेंगे हम क्या, कोस के साथ एंगल में कभी भी माइनस आएगा, तो मैं उस ये वाला एंगल इसको माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोस के साथ एंगल माइनस आएगा तो कोस थीटा ही होता है, ये वाली सेम बात है, चाहे आप बेशक से कोस 30 लिखो या इस एंगल को कोस -30 लिखो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, ये मिलेगी। लेकिन अगर साइन होता है यहाँ पे, तो साइन के साथ ये माइनस होता है एंगल में, तो ये एंगल इस माइनस को बाहर धक्का मार देता, ये बाहर निकल के पड़ जाता माइनस का साइन थीटा, बस एक फार्मूला हो गया, दो फार्मूला हो गया।
ऐसे ही आप थर्ड तो वैसे साइन और कोस आने के बाद आप कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। अब जैसे टेन माइनस थीटा का ड्राइव करते हैं, टेन माइनस थीटा का, तो टेन का मीनिंग होता है साइन बटे कोस, तो साइन माइनस थीटा अपॉन में कोस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मीनिंग होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा का मीनिंग होता है प्लस का कोस थीटा। ये आ गया। और साइन बाय कोस में लिख देता हूं टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा। तो टेन में अगर माइनस हो तो बाहर ये भी धक्का मार देगा, टेन भी धक्का मार देता है। तो आप बता सकते हो, अब आप बिना सोल्व करे डायरेक्ट ही आपने बता दिया साइन माइनस थीटा की वैल्यू बताई माइनस की साइन थीटा, ये ड्राइव कर दिया। कोस माइनस थीटा की वैल्यू आपने बता दी, कोस हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है कोस थीटा। टेन माइनस थीटा आपने प्रूव कर दिया माइनस का टेन थीटा। और अब आप बताओ सीकेंट माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, क्योंकि सीकेंट लिख देंगे हम वन बाई कोस, तो वही सीकेंट थीटा आएगी, एब्जॉर्ब कर लेगा। कोस और सीकेंट दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोट माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? हाँ माइनस, बिल्कुल ये। हाँ ठीक है, माइनस बाहर धक्का मार देगा कोट भी। अब आता है लास्ट लास्ट कोसिकेट। कोसिकेट माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अगर इसको प्रूव करवा ले तो कर दोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ये था थीटा और माइनस थीटा का फार्मूला याद रखना आप, ये बात बस आपने याद भी कैसे रखना है, कोस और सीकेंट